2018 और 19 की अगर बात करें तो इस वक्त आबादी हमारी 2.5 करोड़ से ज़्यादा है। केसीआर की जो मनसूबाबंदी है वो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि उस टाइम पे जो इलाके आपके खाली थे जहाँ केसीआर के ट्रैक बिछे हुए थे, अब उन इलाकों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े घर बना दिए गए हैं, तो उनको ख़त्म करना नामुमकिन बात है। जो सड़कें बनाई गई हैं वो भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। 2018 में जब ये इलेक्शन हुए तो MPAs MNAs जो है मुख्तलिफ़ इलाकों का उन्होंने मुआयना किया, उन्होंने वोट हासिल किए, उसके बाद तो फिर मुंतखब होने के बाद वो नज़र ही नहीं है। ख़राब हालत है सिविल हॉस्पिटल की इमरजेंसी, या फिर लियारी जनरल हॉस्पिटल की इमरजेंसी की बात करें तो लोगों को तो पहली बात है क्योंकि वहाँ पर बेड्स मैसर नहीं है। देखें, कराची में जो सबसे ज़्यादा कचरा हम देखते हैं कि वो ओल्ड सिटी एरिया हो गया, या फिर मलीर हो गया, कुरंगी हो गया, ये वो एरियाज़ है जहाँ पर कचरे बहुत ज़्यादा पड़े होते हैं। ये काम बेसिकली तो सूबाई गवर्नमेंट का है, शहरी गवर्नमेंट का है, लेकिन हम जब भी देखते हैं कि जब सूबाई गवर्नमेंट की जब ज़िम्मेदारी आती है तो वो अपनी ज़िम्मेदारी से जान छुड़ाते हैं। जिस तरह आप देख लें कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, इसमें ये जो ठेका है ये प्राइवेट लोगों को दिया गया है। ठेका चाइनीज़ कंपनी को ये ठेका दिया गया, जिसके बाद हमने देखा कि शहर से कचरे तो अभी भी मौजूद हैं। अक्सर हम देखते हैं कि मलीर में, कोरंगी में, और जब बारिशें होती हैं तो ये कचरे मतलब सैलाबी रेले की सूरत में जो है निकल कर घरों में दाखिल होते हैं। तो ये जो हम देखते हैं कि सूबाई और जो शहरी हुकूमत है ये अपने काम से जान छुड़ाते हैं और ये प्राइवेट ठेकेदारों को देते हैं, जिसकी वजह से कौमी ख़जाने को जो है अरबों रुपए का नुकसान होता है और लोगों को इससे कोई फ़ायदा भी नहीं होता। हॉस्पिटल्स की अगर इसकी तादाद की अगर बात करें तो हॉस्पिटल्स की तादाद रूरल एरियाज़ हो गए, अर्बन एरियाज़ हो गए, वहाँ पर ज़्यादा होने चाहिए। ख़ासकर अगर अर्बन एरियाज़ की बात करें तो अर्बन एरियाज़ में गिनती के हमारे पास सिर्फ 3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें जिना हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल और लियारी जनरल हॉस्पिटल, और आजकल जो ट्रॉमा सेंटर बना है वो तो ना होने के ही बराबर है। तो ये वो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर आप देखें कि सिविल हॉस्पिटल की एमरजेंसी की अगर मैं बात करूँ तो सिविल हॉस्पिटल की एमरजेंसी की वो सूरत हाल है जहाँ लोग अपने जानवर भी ना रखें। मतलब वहाँ जो लोग बेचारे जो इमरजेंसी की सूरत में जिनको लाया जाता है वो बल्कि और बीमार हो जाते हैं। वहाँ उसकी इतनी ख़राब हालत है सिविल हॉस्पिटल की इमरजेंसी, या फिर लियारी जनरल हॉस्पिटल की इमरजेंसी की बात करें तो लोगों को तो पहली बात है क्योंकि वहाँ पर बेड्स मैसर नहीं है, तो इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर जो है उनको कोशिश करते हैं कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल उनको शिफ्ट कर दिया जाए और सही उनका ट्रीटमेंट होता नहीं है। तो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी जो तादाद है वो ज़्यादा होनी चाहिए, और स्पेस जो है, हालांकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के स्पेस ज़्यादा हैं लेकिन कोई प्लानिंग नहीं है। उनको चाहिए कि जो वज़ीर सेहत हैं कि वो प्लानिंग करें, ख़ासकर जो एमरजेंसी जिसमें लोग जो शदीद बीमार होते हैं वो एमरजेंसी में लाए जाते हैं। जब वो ख़ुद सिविल हॉस्पिटल हो या फिर लियारी जनरल हॉस्पिटल हो, उनकी एमरजेंसी अगर दुरुस्त नहीं होगी और उसमें स्पेस नहीं होगा, बल्कि आप ख़ुद मुआयना करें वहाँ जाके कि वहाँ पर जानवर को रखना भी मैं समझता हूँ कि सिविल हॉस्पिटल या फिर लियारी जनरल हॉस्पिटल की इमरजेंसी में रखना भी मुनासिब नहीं है। तो हम तो फिर इंसान हैं और वहाँ पर एक अच्छी इमरजेंसी जो होनी चाहिए वो नहीं है। देखें, PTI की अगर गवर्नमेंट की बात की जाए तो ऊपरी लेवल पर जो काम हो रहे हैं वो बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं। ख़ासकर ये जो FBR और जो टैक्स वसूली का काम है, जो माजी में जो दीगर हुक्मरान हैं वो नहीं कर सके, अब वो ये गवर्नमेंट कर रही है। लेकिन अगर निचले सतह की अगर बात करें जिसमें MPAs और MNAs का जो काम है, बेसिक जो उनका जो काम है वो काम होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि हमने देखा कि 2018 में जब ये इलेक्शन हुए तो MPAs MNAs जो है मुख्तलिफ़ इलाकों का उन्होंने मुआयना किया, उन्होंने वोट हासिल किए, उसके बाद तो फिर मुंतखब होने के बाद वो नज़र ही नहीं है। अब जो इलाके के जो मसाइल है जो ऐवानों तक पहुँचाने, वो काम तो MPAs और MNAs का काम होता है। मतलब वज़ीर आज़म लोगों के मसाइल तो सिर्फ बज़ाहिर सुन सकते हैं, मतलब उनको अंदर की जो सूरत हाल है, जो लोग जिस तरह रह रहे हैं, आप देखें कि अभी आप गुज़िश्ता दिनों जो बारिशें हुई हैं उसमें मतलब जो लोग जिस तरह हमने देखा कि किस तरीके से वो लोग जो हैं, कुछ लोग करंट लगने की वजह से जो हलाकतें हुई हैं, कुछ लोग मतलब जो सड़कें बनाई गई हैं वो भी बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बारिश होने के बाद उसमें बड़े बड़े हॉल हो गए, जिसकी वजह से जो है काफ़ी लोगों की जो तरक्याती काम थे उसके पोल खुलना शुरू हो चुके। तो MPAs और MNAs का जो काम जो बेसिक होना चाहिए था वो नज़र नहीं आ रहा, और उनको चाहिए कि वो अपने इलाकों के जो मसाइल हैं उनको ऐवानों तक पहुँचाएँ, ताकि आवाम ने जो उनको वोट दिए हैं उससे वो फ़ायदा हासिल कर सके। मैंने शकूर शाह को तब देखा था जब 2018 के जब इलेक्शन थे, तो शकूर शाह से मेरी फ़र्स्ट टाइम मैंने उनको देखा था कि वो इलाके में आए थे, वोट मांगने के लिए वो आए थे, और उन्होंने काफ़ी मतलब लोगों को मुतवज्जो किया
कि जी हम ये मसाइल को हल करेंगे, वो मसाइल को हल करेंगे, लेकिन जब से वो मुंतखब हुए उसके बाद से मुझे वो हमारे एरिया में नज़र नहीं है। लोगों के बढ़ते हुए बेशुमार मसाइल हैं और वो चाहते हैं कि वो अपने MPs MNAs उनके साथ बैठें, उनके साथ उनके मसाइल को सुनें और उनके मसाइल को हल करें। लेकिन अब तक जो शकूर शाद की अगर मैं बात करूं तो शकूर शाद तो समझ लें कि वो अपने इलाकों में मतलब कि लापता, एक समझ लें कि लापता हो चुके हैं और लापता होने के बाद जो है अब तक वो मिले नहीं हैं। तो ये है कि जो तरक्याती काम, जो मंसूबे जो इलाकों में होने हैं उसके मुतालिक वो आएँ और इलाके के जो मसाइल हैं उसको हल करें। अगर आप हल नहीं कर सकते तो कोई मसला नहीं, कम से कम आप उनके मसाइल को सुने ज़रूर, क्योंकि वो लोग दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं। जो गवर्नमेंट जिस तरह आ रही है और लोग उनके मसाइल को नहीं सुन रहे, PTI का चूँकि एक नया प्लेटफॉर्म है और लोगों ने बड़ी उनसे आस लगाई रखी है, तो उनके MPs और उनके MNAs को चाहिए कि वो, अगर आप मसाइल हल नहीं कर सकते, आप उनके मसाइल को सुनें, आप उनकी दरख्वास्तों को सुनें और आगे तक ऐवानों तक पहुँचाएँ। देखिए, पानी का जो साफ़ पानी की जो फ़राहमी का जो सिलसिला था, आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जो है एक वाटर कमीशन बना था और उस वाटर कमीशन में जो है साफ़ पानी की फ़राहमी को यकीनी बनाना था। लेकिन हमने देखा कि जस्टिस इकबाल कलोड़ो और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के साबिक जस्टिस जो अमीरानी मुस्लिम थे, उन्होंने एज आ हेड के तौर पर काम किया। कई इलाकों में पानी मैसर नहीं था और जिन इलाकों में पानी मैसर था उसमें सीवरेज का पानी मिला हुआ था और कई इलाकों में ऐसा पानी भी था जिसमें फैक्ट्रियों के जहरीला पानी उसमें शामिल था और बगैर ट्रीटमेंट के वो पानी जो है लोगों के घरों में आ रहा था और लोग उसको पी रहे हैं और अब भी उसको पानी को पी रहे हैं। कमीशन तो खैर ख़त्म हो चुका, लेकिन जो प्लानिंग जो की गई थी उस पर अमल दरामद नहीं हो सका, क्योंकि आप देखें कि सीवरेज का जो निज़ाम है वो इतना ख़राब है। जो फैक्ट्रियों का जो जहरीला पानी है, फैक्ट्रियों को नोटिस भी गए थे, लेकिन कुछ फैक्ट्रियों ने अपने RO प्लांट लगाए, ज़्यादातर बेशतर जो फैक्ट्रियाँ उन्होंने RO प्लांट नहीं लगाए। तो वो जो जहरीला पानी है वो नदी नालों से होता हुआ वो मुख्तलिफ जो है जो समंदर में भी दाखिल हो रहा है, जिससे आबी जो हमारे जो समंदरी जो पानी है वो काफ़ी मुतासिर हो रहा है। और न सिर्फ पीने का पानी बल्कि इससे जो टैंकर जो माफिया है वो भी इससे जो है फ़ायदा उठा रहे हैं। टैंकर माफिया आप देख लें कि जहाँ जहाँ पानी नहीं आ रहा वहाँ टैंकर माफिया पहुँच रहे हैं। और जो गवर्नमेंट ने जो वाटर बोर्ड ने जो कीमत लगाई थी कि जी आपको 1800 या 1500 में टैंकर आपको मिलेगा, वही टैंकर 8-8, 10-10 हज़ार रुपये में बेचे जा रहे हैं। देखें MQM के जहाँ तक इख्तियारात की बात है तो MQM तो वैसे भी इक़्तिदार में ही है, क्योंकि इख्तियारात को रोना तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, क्योंकि इत्तेहादी वफाक से इत्तेहादी जमात है और कराची की सबसे बड़ी MQM जमात है। अब भी अगर वो इख्तियारात का रोना रोए तो फिर जो मुखालिफ जमात अगर बिलफर्ज मुस्तकबिल में वो अगर ऐवानों में आते हैं या फिर वो अपने अहम ओहदों पर मुनसब होते हैं तो फिर उसके बाद तो फिर समझ लो कि इख्तियारात का रोना तब बनता है। लेकिन अभी तो ख़ुद वो इख्तियार में मौजूद है और इख्तियारात का रोना तो बनता ही नहीं है। अगर आपके इख्तियार में नहीं है, अगर आपके बस में नहीं है, मेयर कराची आपका है, मेयर कराची जब देखो कहते हैं कि जी हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास मशीनरी नहीं है, हमारे पास चीज़ें नहीं हैं, हमारे पास फ़ंड्स नहीं हैं। तो इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद मेयर कराची क्यों काम कर रहे हैं? मेयर कराची को तो मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर जब आप काम नहीं कर सकते तो मेयर कराची को चाहिए कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं अपने ओहदे से। और ख़ास कर मेयर कराची को अब चूँकि जब लोगों को जहाँ बेशुमार मसाइल हैं उसमें लोगों को मेयर कराची की ज़रूरत हो, ख़ासकर ये जो बारिशें हुई हैं इसमें मेयर कराची, अब देखें जो शहरी हुकूमत है वो तो अपने ऑफिस को साफ़ करने से कासिर है, तो वो रिहायशी इलाकों को किस तरीके से साफ़ करेंगी, सीवरेज के पानी को कैसे साफ़ करेंगी? अभी तो सिर्फ चंद मिलीमीटर की बारिश हुई और उसमें शहरी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, उनकी जो बड़े बड़े दावे थे, सईद गनी ने दावे किए, मेयर कराची ने दावे किए, कमिश्नर कराची ने दावे किए कि जी हमने 70 से 80% जो बरसाती नाले थे उसको हमने क्लियर कर दिया है। तो अब आप देखें कि बरसाती नाले क्लियर हो चुके हैं और बारिश के बाद ही बरसाती नाले उबल के जो है सड़कों पर आ गए। सुराबगोड हमारा सुराबगोड ले लें, सुपर हाईवे ले लें, ये वो एरिया है जहाँ पर सैलाब की सूरत इख्तियार की हुई। अभी तो सिर्फ चंद मिलीमीटर की बारिश थी और जो महकमा मौसमियात ने बताया कि जी जो सिस्टम था वो कमज़ोर हो गया। अगर वो कमज़ोर ना होता तो सुपर हाईवे तो मेरे ख्याल में बिल्कुल मतलब कि सैलाब की सूरत इख्तियार कर चुका था। शहरी हुकूमत फ़ेल, आपकी सूबाई हुकूमत आपकी फ़ेल, और मजबूरन तौर पे स्टैंड बाय पे, क्योंकि आर्मी हमारी खड़ी होती है ताकि वो उन चीज़ों को क्लियर कर सके, लोगों की जानो माल को महफूज बना सके। एंड में ऑप्शन जो है आर्मी का बचता है। जो ये ज़िम्मेदारी आर्मी की नहीं है, ये ज़िम्मेदारी शहरी हुकूमत की है, सूबाई हुकूमत की है, क्योंकि फ़ंड्स वो लोग लेते हैं और आवाम के ऊपर लगाना
उसकी प्लानिंग करना। और हमारे यहाँ महकमा मौसमियात जब अलर्ट जारी करता है तो मौसलाधार तो जो बरसाती नाले हैं उसको तभी साफ़ किया जाता है, क्यों ना उसको वैसे ही साफ़ किया जाए, ताकि जब महकमा मौसमियात की जब अलर्ट हो तो फिर आप बिल्कुल मतलब स्ट्रॉन्ग हो, कहीं पर भी पानी जहाँ खड़ा होना है वो खड़ा वहाँ पर नहीं होगा। देखें, कराची पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो 1980 से लेकर 1992 तक कराची सर्कुलर रेलवे चला। तो कराची सर्कुलर रेलवे से उस टाइम पे आबादी कम थी कराची की, और अब अगर 2018 और 19 की अगर बात करें तो इस वक्त आबादी हमारी 2.5 करोड़ से ज़्यादा है। तो उस वक्त 1.5 करोड़ आबादी थी, अब हमारी 2.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। और कराची के जो फ़ंड्स जो जारी होते हैं वो आबादी के मुतालिक जारी होते हैं। अब वो 1.5 करोड़ की आबादी के मुतालिक वो जारी करते हैं, जबकि हमारी मरदमशुमारी के मुताबिक 2.5 करोड़ की आबादी है। तो बात यह है कि ट्रांसपोर्ट का जो सबसे बेसिक मसला है वो हल होना चाहिए। ग्रीन लाइन मंसूबा जो हमारे ट्रांसपोर्ट के मसले को हल करने के लिए एक अहम और एक बड़ा इक़दाम है, वो भी तकरीबन 3 या 4 साल से जो है ताख़ीर का शिकार है। नवाज़ शरीफ के दौर में जो है इसको ग्रीन लाइन मंसूबे की तकमील हुई, उसके बाद फिर ये मामला जो है फिर बीच में उसको लटका दिया और 2-3 साल हो गए। हालांकि कहा था कि जी 1 साल में ये मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन ये मंसूबा तो मुकम्मल नहीं हुआ। ग्रीन लाइन देख लें, KCR मंसूबे की बहाली सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अब ये की जा रही है। तो KCR की जो मंसूबाबंदी है वो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि उस टाइम पे जो इलाके आपके खाली थे जहाँ KCR के ट्रैक बिछे हुए थे, अब उन इलाकों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े घर बना दिए गए हैं, तो उनको ख़त्म करना नामुमकिन बात है। तो ट्रांसपोर्ट का जो मसला है उसको हल होना चाहिए। जो सूबाई हुकूमत जो एक अपना इक़दाम करती है कि जी ग्रीन लाइन बसेस चला दी ताकि आपके ट्रांसपोर्ट को बेहतर कर सके, तो ग्रीन लाइन बसों के जो ड्राइवर्स हैं उनकी भी सैलरियाँ पेंडिंग हो जाती है, जिसकी वजह से मजबूरन तौर पे वो जो बसेज़ हैं उसको बंद करना पड़ता है। फिर बड़ी मिन्नत समाजत के बाद जो है सूबाई हुकूमत उनको राज़ी करती है ताकि वो ग्रीन लाइन जो मंसूबा है, जो ग्रीन लाइन जो बसेस हैं जिससे लोग फ़ायदा उठाते हैं, लाइक वो कोरंगी, मलीर, क्योंकि बड़ी तादाद कोरंगी और मलीर से लोग आते हैं, यहाँ पर आते हैं, सदर साइड आते हैं। तो ये ग्रीन बस ही है जिसके ज़रिए लोग आते हैं। गवर्नमेंट सरकारी चूँकि ये बसेस चलाई जाती हैं तो उसमें भी बड़ा बुरा हाल है। अब ये सूबाई हुकूमत को चाहिए कि अब जो ताख़ीरी ये जो मंसूबे जो ताख़ीर का शिकार हैं उनको पूरा करें, ग्रीन लाइन मंसूबे को चलाएं। KCR मंसूबा अगर बनता है तो उसको भी चलाएं। और दूसरा ये कि जो ऑरेंज लाइन मंसूबा जो अभी जो फ़ंड्स जो जारी होने बल्कि हो चुके हैं उस पर भी जो है काम करें, ताकि जो ट्रांसपोर्ट का मसला है उसको बेहतर से बेहतर बना सकें।